सर, आज राणा भामाशाह जयंती मनाया गया। इसमें बिहार सरकार के कई मंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी सम्मिलित हुए। इसका उद्देश्य क्या हुआ? देखिए, आज महाराणा प्रताप की जयंती थी और महाराणा प्रताप की जयंती पर पार्टी ने निर्णय लिया था कि महाराणा प्रताप के साथ भामाशाह को भी याद किया जाए। तो ये सम्मेलन राणा भामा सम्मेलन रखा गया। और मैं आपको बताऊं कि महाराणा प्रताप जिन्होंने घास की रोटी खाई इस देश के स्वाभिमान के लिए, तो महाराणा प्रताप के लड़ाई में जितना महाराणा का अग्रणी भूमिका था, तो उनके लड़ाई को आगे बढ़ाने में भामाशाह जी की भी अमूल्य योगदान था। तो इसलिए इन दोनों को एक साथ करके आज कार्यक्रम मनाने का निर्णय लिया गया। और वर्तमान परिवेश में आज का यह कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण था। जिस देश के स्वाभिमान के लिए, जिस देश की आज़ादी के लिए, जिस देश के सम्मान के लिए महाराणा प्रताप ने जीवन भर घास की रोटी खा करके लड़ाइयाँ लड़ी, वो देश आज फिर से संकट में है और पूरा देश एकजुट थे। तो आज हम शौर्यता को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए और ये मैसेज देने के लिए देश के प्रधानमंत्री को ये मैसेज देने के लिए कि पूरी देश की जनता, खास करके बिहार के लोग और खास करके महाराणा प्रताप के वंशज जिन्होंने इस देश के हर लड़ाई में अपनी अहम भूमिका और कुर्बानियाँ दी है, तो हम एकजुट हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ी तो हम सेना के पीछे पूरी मजबूती से। और आज महाराणा प्रताप भामाशाह जिंदाबाद के साथ साथ भारतीय सेना जिंदाबाद का भी नारा लग रहा है। तो ये देश की एकजुटता का सवाल है और पूरे लोग जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ के बिहार के सभी लोग एकजुटता के साथ इस लड़ाई में भारत के साथ हैं। तो ये संकल्प भी लेना था आज। क्या कहना चाहेंगे सर? पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान पे आग दिखाने का काम कर रहा है, लेकिन जो बिहार की जनता है वो मोदी जी का एक शब्द का इंतजार कर रहा है कि एक बार वो कह दे तो हम पूरे पाकिस्तान को जाकर अपने देश में मिला। देखिए, पाकिस्तान के लिए छोड़ दीजिए सेना को। अभी तो डिप्टी सीएम बोल रहे थे कि पाकिस्तान को जवाब देने के लिए बिहार के लोग ही काफ़ी हैं। लेकिन देखिए, हमारा देश विश्व को शांति, सद्भाव और प्रेम का संदेश देने वाला देश है। ये देश महात्मा गांधी और ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा मैसेज देने वाला देश है। लेकिन हम बताना चाहेंगे, हमारी चुप्पी को कमजोरी समझने की भूल आज तक पाकिस्तान करता था। तो इस बार उनको पता चल जाएगा। और हम आज भी युद्ध नहीं चाहते हैं, हम आज भी शांति के पक्षधर हैं। लेकिन एक बात तो डंके की चोट पर हर भारतवासी कह रहा है कि अगर भारत को छेड़ोगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। हम शांति के पुजारी हैं, इसका मतलब हम कमजोर हैं, ये समझने की भूल न करें। और पाकिस्तान के पास है क्या, जिसके पास खाने की औकात नहीं और वो लड़ाई की बात कर रहा है। आज भी हम तो चाहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे उसको सद्बुद्धि दे, नहीं तो आने वाले दिनों में विश्व के मानचित्र में कहीं पाकिस्तान हुआ करता था, खोजने पे नहीं मिलेगा अगर भारत युद्ध के मूड में आ गया। अभी हम युद्ध नहीं चाहते, हम आज भी शांति के पक्षधर हैं। लेकिन अगर हमारी तरफ उंगली उठाओगे तो भारत अब नया भारत है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाला भारत है। ये भारत न किसी की गिदड़ भभकी सहेगा और आक्रमण तो भूल जाओ। आप अगर इधर आंख उठाओगे, आपका आंख। परिचय दीजिए सर आप। जितेंद्र नीरज। सरकार था सर, कहा करते हैं कि हमारे सरकार में युद्ध होता ही नहीं था। अरे युद्ध नहीं, लेकिन तुम अगर हमारे स्वाभिमान पर हमला करोगे, अगर तुम इस देश के ऊपर आंख उठाओगे, अगर तुम निर्दोषों के ऊपर हमला करोगे, तो तुम क्या समझते हो भारत को? भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में चल पड़ा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज कोई सत्ता नहीं, कोई पक्ष, कोई विपक्ष नहीं, पूरा 140 करोड़ भारतवासी एकजुट है। और जरूरत पड़ी तो सेना की वर्दी पहनकर गोली खाने के लिए भी तैयार है और गोली मारने के लिए भी तैयार है। जय हिंद। परिचय बताइए। जितेंद्र नीरज।